बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तो लास्ट टाइम हमें इसके 1 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। शो डैट अयूटा रेज की पावर n प्लस 1 प्लस अयूटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयूटा की पावर n प्लस 3 प्लस अयूटा की पावर n प्लस 4 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू n है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अयूटा रेज की पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा रेज की पावर n प्लस 2 जी अयोटा रेज की पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेज की पावर n प्लस 4 है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अयोटा की जो पावर है इसको हम ब्रेक कर देंगे। अयोटा रेज की पावर n डॉट अयोटा की पावर 1 प्लस अयोटा की पावर n डॉट अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा रेज की पावर n डॉट अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा रेज की पावर n डॉट अयोटा की पावर 4 है। तो इन तमाम टर्म्स के अंदर अयोटा रेज की पावर n कॉमन आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अयोटा की पावर n को कॉमन निकालेंगे। अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा 4 जी। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अयोटा स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है। अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि -1 स्क्वायर रूट इक्वल टू ये अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अयोटा की पावर 3 इसको राइट करेंगे अयोटा डॉट अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आंसर होगा माइनस अयोटा। इसी तरीके से अयोटा की पावर 4 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 -1 मल्टीपल -1, तो -1 है। तो हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज को डिस्कस किया, अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा की पावर 3 एंड अयोटा की पावर 4 है। इनको राइट कर दें यहाँ पर जी। अयोटा रेज की पावर n इनटू अयोटा एज इट इज, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड अयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस अयोटा एंड अयोटा 4 इक्वल टू +1 है। तो अयोटा प्लस अयोटा माइनस कैंसिल, -1 + 1 भी कैंसिल हो चुके हैं हमारे पास। तो आंसर हमारे पास है अयोटा की पावर n इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि शो डैट इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड इसको आपने किसके इक्वल लेकर आना है, इसको 0 के इक्वल लेके आना है। तो आपने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है और ये बहुत ही ईजी मेथड है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस अयोटा y प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे इसकी जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो x प्लस 2 ये हमारे पास है रियल पार्ट और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है, अयोटा y एंड -3 अयोटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अयोटा को कॉमन निकालेंगे, तो y -3 इक्वल टू, अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो देखें सारी की सारी मल्टीपल फॉर्म के अंदर है, क्योंकि अभी हमें यहाँ से डिस्कस नहीं कर सकते कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि इसको मल्टीपल फॉर्म में राइट करेंगे। तो सबसे पहले अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 अयोटा माइनस अयोटा मल्टीपल अयोटा अयोटा स्क्वायर इनटू 3 + 4 अयोटा, देन x + 2 प्लस अयोटा इंटू y -3 इक्वल टू
5 आयोटा माइनस जी आयोटा स्केयर किसको रिप्रेजेंट करता है, वी नो डेट आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे -1, तो माइनस माइनस +1 into 3 + 4 iota, then x + 2 plus iota into y - 3 equal to, अगेन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 15 iota plus 5 × 4 20 iota square, ये 1 × 3 3 plus 1 × 4 4 iota, then x + 2 plus iota into y - 3 equal to 15 iota, ये iota square equal to -1, तो -20 plus 3 plus 4 iota, then x + 2 plus iota y - 3 equal to 3 - 20 equal to -17 plus 15 iota plus 4 iota equal to 19 iota। अब देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड के अंदर रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिए, तो अब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लें, x + 2 equal to -17 एंड और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू y - 3 equal to 19 जी। तो हम यहां से अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -17 + 2 को राइट पे कन्वर्ट कर दें -2, तो x इक्वल टू -19 एंड y इक्वल टू 19 + 3 equal to 22। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है x और y। अब हम इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट ये ओवर के अंदर है, तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन किसके अंदर आ जाए, ओवर के अंदर आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। एक तो हमारे पास ये होगा मेथड कि आप इसको रेशनलाइज करें, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम इसको यहाँ पर टेकिंग यानी कि एलसीएम की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल रेशनलाइज मेथड से ही डिस्कस कर लेते हैं जी। तो x ओवर 2 + iota जी, तो इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 - iota ओवर 2 - iota प्लस इसी तरीके से इसकी सेकेंड टर्म 3 - iota जी, कॉन्जुगेट 3 + iota डिवाइडेड बाय 3 + iota इक्वल टू 4 + 5 iota। 4 + 5 iota जी, x इंटू 2 - iota ओवर, अब देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं, 2 + iota 2 - iota, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b² प्लस y इंटू 3 + iota डिवाइडेड बाय a² + b² जी, तो a² - b² इक्वल टू 4 + 5 iota, देन x इंटू 2 - iota डिवाइडेड बाय 2² इक्वल टू 4, iota² इक्वल टू -1, तो -+1, देन y इंटू 3 + iota डिवाइडेड बाय 3² इक्वल टू 9 और +1 इक्वल टू 4 + 5 iota जी, देन x इंटू
2 minus iota divided by 5 plus y into 3 plus iota divided by 10 equal to 4 plus 5 iota। अब देखिए हमारे पास ये टोटल टर्म किस में कन्वर्ट हो गई हैं, ओवर के अंदर है। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम भी इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स का यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 10, टेकिंग एलसीएम इज 10, 5 मल्टीपल 2 2x into 2 minus iota plus y into 3 plus iota as it is और equal to 4 plus 5 iota। फोर प्लस 5 iota। जी अब टोटल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, 2x मल्टीपल 2 4x जी माइनस 2 x iota प्लस जी y मल्टीपल 3y प्लस y मल्टीपल iota y इक्वल टू 4 प्लस 5 iota डिवाइडेड बाय 10। अब हम यहां पर इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर कौन कौन से ऐसे रिजल्ट हैं जो रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4x प्लस 3y ये हमारे पास है रियल पार्ट, 4x प्लस 3y जी 2xi एंड iota तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमने iota कॉमन निकाल लिए तो -2x प्लस y इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीपल 4 इक्वल टू 40 प्लस 10 मल्टीपल 5 इक्वल टू 50 iota। तो यहां तक देखिए बेटा हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयरिंग करेंगे। तो हमारे पास पहला रियल पार्ट बेटा आ रहा है हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 40 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू -2x प्लस y इक्वल टू 50। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बेटा राइट हो चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ से x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें सबसे पहले हम किस तरीके से x और y को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उसका रिजल्ट है 4x प्लस 3y इक्वल टू 40 एंड हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है, उसका रिजल्ट है -2x प्लस y इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है -2 है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर लेंगे जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 then adding in 1 जी। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 1 में इसको ऐड कर देंगे जी। 4x प्लस 3y इक्वल टू 40। अब इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें जी। 4x प्लस 3y इक्वल टू 50 देन एडिंग, तो ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी जी। 3 प्लस 3 इक्वल टू 6y 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 देन y इक्वल टू
90/6 है, तो इसको 3 से कैंसिल कर दें, 3 2 और 3 मल्टीपल 3 30, तो y इक्वल टू 30/2 हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो हमने y की वैल्यू बेटा फाइंड की है, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रिप्लेस कर दें। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो देन -2x प्लस 30/2 इक्वल टू 50। तो हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2x इक्वल टू 50 - 30/2 है। तो इसका यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 2 मल्टीपल 50 इक्वल टू 100 माइनस 30, तो -2x इक्वल टू 100 में से 30 को माइनस कर दें तो 17/2 है। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है बेटा x, तो x इक्वल टू 70/2 मल्टीपल -2 को राइट पे कन्वर्ट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -2। तो यहाँ पर कैंसिल कर दें, 2 मल्टीपल 70 इक्वल टू 35, तो देन आंसर इक्वल टू x इक्वल टू -35/2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। इसी तरीके इसका पार्ट नंबर जो नेक्स्ट होगा आपने फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारा जो चैनल है इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।